हर बिजनेस की एक कहानी होती है और ये कहानी पैसों के आसपास घूमती है। तो अगर हमें किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल स्टोरी समझनी है तो हमें उसके पहले पन्ने से बिल्कुल शुरुआत से देखना होगा। आइए अकाउंटिंग की दुनिया के इस सबसे जरूरी पहले कदम को समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि कोई नया बिजनेस बिल्कुल पहले दिन से अपनी फाइनेंशियल स्टोरी बताता कैसे है। हर ट्रांजैक्शन, चाहे वो छोटा सा हो या बहुत बड़ा, एक बड़ी कहानी का हिस्सा है और उसे सही तरीके से रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है। और इस सवाल का जवाब है जर्नल। इसे किसी बिजनेस की पहली ऑफिशियल किताब या एक डायरी की तरह समझ सकते हैं, जहां हर फाइनेंशियल घटना को जैसे जैसे वो होती है वैसे वैसे लिखा जाता है। इसे फॉर्मल भाषा में बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। मतलब बिजनेस में कोई भी फाइनेंशियल लेन देन हो, सबसे पहले वो यहीं दर्ज होता है। ये किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल हिस्ट्री का पहला ड्राफ्ट होता है, समझ लीजिए। अब देखिए, जैसे हर भाषा की अपनी ग्रामर होती है, वैसे ही इस फाइनेंशियल कहानी को लिखने के भी कुछ नियम हैं। और वो नियम हैं डेबिट और क्रेडिट। इनके बिना ये कहानी अधूरी है। ये हैं अकाउंटिंग के 3 सुनहरे नियम जो ये पक्का करते हैं कि हर फाइनेंशियल कहानी बैलेंस्ड हो। जैसे रियल अकाउंट का नियम कहता है कि बिजनेस में जो भी संपत्ति आए उसे डेबिट करो, जो जाए उसे क्रेडिट। पर्सनल अकाउंट कहता है पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट। और नॉमिनल अकाउंट का नियम है कि सारे खर्चों को डेबिट करो और सारी इनकम को क्रेडिट। इन्हीं 3 नियमों पर पूरी अकाउंटिंग टिकी है। तो एक जर्नल एंट्री असल में दिखती कैसी है? इसमें ये 5 खास चीजें होती हैं। ट्रांजैक्शन की तारीख, कौन कौन से अकाउंट्स पर असर पड़ा, एक रेफरेंस नंबर जिसे लेजर फोलियो कहते हैं, और आखिर में डेबिट और क्रेडिट की रकम। ये पांचों मिलकर किसी भी फाइनेंशियल घटना का एक पूरा रिकॉर्ड तैयार करते हैं। चलिए, थ्योरी बहुत हो गई, अब इन नियमों को असल में काम करते हुए देखते हैं। हम एक काल्पनिक कंपनी ब्राइट ट्रेडर्स के पहले हफ्ते की कहानी के जरिए समझेंगे कि ये सब कैसे काम करता है। तो कहानी शुरू होती है 1 अप्रैल को। मालिक ने बिजनेस में 1 लाख रुपए कैश लगाए। अब बिजनेस के नजरिए से सोचिए, बिजनेस में कैश यानी नकदी आई, इसलिए कैश अकाउंट को डेबिट किया गया, और यह पैसा मालिक ने दिया यानी कैपिटल से आया तो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। यहां देखिए, 2 नियम एक साथ इस्तेमाल हुए। बिजनेस में कैश आया, ये रियल अकाउंट का नियम है, और मालिक देने वाला था, ये पर्सनल अकाउंट का नियम है। ये बिल्कुल उन गोल्डन रूल्स के हिसाब से हैं जो हमने अभी देखे थे। अगले दिन 2 अप्रैल को कंपनी ने 10,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा। इस बार क्या हुआ? बिजनेस में फर्नीचर आया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो गया, और इसे खरीदने के लिए बिजनेस से कैश गया तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। यहां रियल अकाउंट का नियम एकदम साफ साफ लागू हुआ। एक संपत्ति यानी फर्नीचर बिजनेस में आई, और दूसरी संपत्ति यानी कैश बिजनेस से चली गई। देखिए, हर एंट्री एक लॉजिकल कहानी बता रही है। 4 अप्रैल को बिजनेस ने अपनी पहली कमाई की, 15,000 रुपए का सामान कैश में बेचा। तो एक बार फिर बिजनेस में कैश आया, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट हुआ, और क्योंकि ये बिक्री से हुई इनकम थी तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया गया। यहां हमने रियल और नॉमिनल अकाउंट के नियमों का इस्तेमाल किया। कैश आया और सेल्स एक इनकम है। सबसे जरूरी बात यह है कि हर ट्रांजैक्शन, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, खर्च हो या इनकम, इन्हीं बुनियादी सिद्धांतों को फॉलो करता है। चलिए, अब थोड़ा जूम आउट करके बड़ी तस्वीर देखते हैं। आखिर ये रोज की डायरी लिखना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अगले सभी स्टेजेस का फाउंडेशन है, मतलब आधार है। जर्नल और लेजर के बीच का फर्क समझने के लिए ये एनालॉजी बहुत अच्छी है। जर्नल एक डायरी है जहां हर दिन की घटनाएं तारीख के हिसाब से लिखी जाती हैं। वहीं लेजर एक लाइब्रेरी है जहां इन कहानियों को सब्जेक्ट वाइज, मतलब अलग अलग खातों में सॉर्ट करके रखा जाता है, जैसे कैश की किताब, सेल्स की किताब वगैरह। तो इस डायरी की अहमियत क्या है? पहली बात, ये हर ट्रांजैक्शन का एक पक्का सबूत यानी एक ऑडिट ट्रेल बनाती है। दूसरा, ये डे टू डे रिकॉर्ड रखकर गलतियों को ढूंढना आसान बना देती है। और सबसे जरूरी, यही वो कच्चा डेटा है जिससे कंपनी की बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जैसी बड़ी रिपोर्ट्स तैयार होती हैं। अंत में पूरी बात इस एक वाक्य में सिमट जाती है। जर्नल सिर्फ एक किताब नहीं है, ये वो सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ है। वो पहला स्रोत है जहां से हर बिजनेस की फाइनेंशियल कहानी शुरू होती है। ये वो नींव है जिस पर पूरी फाइनेंशियल बिल्डिंग खड़ी होती है।
और अगली बार जब कोई किसी कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट देखेगा तो ये याद रखना चाहिए कि ये सब एक सिंपल सी जर्नल एंट्री से शुरू हुआ था।